अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। जो मेरे दोस्त, मेरे ज़िम्मेदार भाई मेरे चैनल को देखते हैं, तो आज मैं मौजूद हूँ अपने जो बैंगन की फसल है उसमें खड़ा हूँ। एक तो मैंने बैंगन जो फरवरी के अंदर लगाया था, वो आपको वीडियो दिखाई थी कि जिसका कलर अच्छा नहीं है, लेकिन ये पनीरी मैं खुद काश्त करके ये बाद में बैंगन लगाया। इसका आपको आज रिव्यू करवाता हूँ और कुछ बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। तो आओ हम देखते हैं। एक बीमारी होती है जो कॉम्पल ऊपर से सुंडी अटैक करती है और वो कॉम्पल कमज़ोर होकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इसको सर तोड़ भी कहते हैं पंजाबी में, और भी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीके से इसको पहचाना जाता है कि जो सर के ऊपर जो सुंडी है वो हमला करती है तो कॉम्पल कमज़ोर हो जाती है, वो वहीं ख़त्म हो जाती है, आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो बीमारी किस स्टेज पे होती है और उसका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी मेरे दोस्तों, ये जो बैंगन मैंने 2 कनाल लगाया, ये मैंने खुद पनीरी काश्त करके, जनक वैरायटी है, तो इसमें मैंने 2 कनाल काश्त किया था। ये मार्च के एंड में जाके मैंने काश्त किया था। जो पहले मैंने बैंगन काश्त किया था उससे तकरीबन 35 दिन बाद मैंने ये खेतों में शिफ्ट कर दिया था। तो बीमारी के हवाले से बात करते हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा हमला होता है वो इसकी ख़तरनाक बीमारी जो वाइट फ्लाई है। जो सफ़ेद मछली आप इसमें गुजरेंगे तो आगे आपके सफ़ेद मछली नज़र आएगी आपको। तो उसका काम क्या होता है कि वो इधर पत्ते पे जो इसके अंडे देती है और 24 घंटे के अंदर अंदर वो आगे फैलना शुरू हो जाती है। उसे मज़ीद आगे, मिसाल के तौर पर अगर उसने 100 अंडा दिया है तो उसके आगे 100 उसकी और तादाद बढ़ गई। 24 घंटे के बाद उसने अंडा देना, उससे आगे ये हज़ारों की तादाद में एक पौधे पे जमा हो जाती है। ये पत्ते के बैक साइड पे होती है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। ये सबसे बीमारी की वजह ये बनती है, यही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। जब ये ज़्यादा तादाद में हो जाती है तो सुंडी पैदा होती है, तो इस कॉम्पल में सुंडी अटैक करती है और ये कॉम्पल मुड़ना शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, ये आगे ग्रोथ नहीं करती। और इसका दूसरा अटैक होता है, जो ये बैंगन लगना शुरू होते हैं, ये गुच्छों की टाइप में लगते हैं, ये आप देखें। तो इसके अंदर अटैक करती है सुंडी, छोटी सी सुंडी बनती है, इसके अंदर अटैक करती है और वाइट फ्लाई भी इस पर डंग लगाती है तो ये भी ख़त्म हो जाता है। ये जैसे ये कमज़ोर होके देख सकते हैं आप, मुड़ के ये कमज़ोर हो गया, ये देखें ब्लैक होना शुरू हो गया, तो इधर अटैक हुआ है। तो इसकी ये बीमारी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो बाज़ ज़मींदार को पता नहीं चलता कि ये तेला है या वाइट फ्लाई है। ये बेसिकली वाइट फ्लाई होती है, तो यही बैंगन को काना कर देती है, इसके सुंडी अंदर चली जाती है। अगर आप बैंगन छुरी के साथ कट करके आप देखें तो आप उसमें देखेंगे कि एक तो सुंडी उसके अंदर पैदा होती है, वो सारा ही बैंगन ख़राब कर देती है अंदर से, और उसका जो बूरा होता है वो बाहर ब्लैक कलर का आपको नज़र आएगा बैंगन के ऊपर। तो एक होता है कि सिर्फ डंग लगा होता है, उसके अंदर सुराख नहीं होता, तो वो भी बैंगन डैमेज हो जाता है, ये उसकी भी मार्केट डाउन हो जाती है। मार्केट में साफ़ बैंगन एक जैसा चलता है, जिसमें सुंडी का अटैक ना हुआ हो उसका रेट ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपको समझ आई है कि वाइट फ्लाई कैसे हमला करती है। आपने वाइट फ्लाई की शक्ल भी देखी है, वाइट कलर का आपको छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक धब्बा महसूस होगा। अगर उससे आप पत्ते को हिलाएं तो वो उड़ना शुरू हो जाती है। तो फिर इस पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में आप 3 दफ़ा इसे स्प्रे लाजमी करेंगे तो तब कंट्रोल होगी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है वो मतोई स्प्रे आती है, एक मतोई के ब्रांड से आती है, आप वो कर सकते हैं। साथ में आप ल्यूफरान और एमामेक्टिन कर सकते हैं। तो इसमें
ल्यूफरान एमामेक्टिन में बहुत से ब्रांड आते हैं, आप कोई भी अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने जो काश किया इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। मैंने इसकी स्प्रे का वक्फा 3 दिन पे रखा हुआ है तो माशाल्लाह बहुत ही कम नज़र आती है। अब इसको 2 दिन हो चुके हैं, सुबह मैंने फिर स्प्रे करनी है तो जो आपको नज़र आ रही है इंशाल्लाह ये भी नज़र नहीं आएगी। आपने अपनी फ़सल का मुआयना अच्छी तरह करना है कि आपने फ़सल के अंदर चल के देखना है। अगर तो आपके आगे ये सफ़ेद मछली उड़ती हुई नज़र आएगी तो फिर समझ आएगी आपकी फ़सल में वाइट फ्लाई है और ये सबसे ख़तरनाक बन सकती है, आपकी फ़सल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो जी देखा आपने, ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।